मांगलिक दोष के बाद अब हम उस दोष की बात करेंगे जिसका नाम सुनकर ही लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। कालसर्प दोष। इसे लेकर ज्योतिष के बाजार में सबसे ज़्यादा डर बेचा जाता है। कहा जाता है कि यह जिंदगी बर्बाद कर देता है। आज हम इस डर का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या यह सच में प्राचीन शास्त्रों में है या आधुनिक जमाने का एक कमर्शियल डर है? आज की क्लास और वीडियो, कालसर्प दोष, शाप या संघर्ष। नमस्ते दोस्तों, एडवांस कोर्स के इस 8वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो का टॉपिक है कालसर्प दोष। अगर आपकी कुंडली में यह है तो आप कई बार डर गए होंगे या डरा गया होगा कि आपकी तो जिंदगी खराब है, एक बढ़िया सी महंगी सी लंबी सी पूजा कराइए। लेकिन ऐसा मानना है कि कई बड़े लोग जैसे सचिन तेंदुलकर, जवाहरलाल नेहरू और धीरू भाई अंबानी जैसे दिग्गजों की कुंडली में भी कालसर्प दोष था। इसका हमारे पास कोई 100% प्रूफ नहीं है। ये हमें भी सूचना कई वेबसाइट से ही मिली। अगर ये इतना बुरा होता तो ये लोग इतने महान कैसे बनते? आज हम जानेंगे कि असल में क्या है। सबसे पहले इसकी तकनीक समझते हैं। कुंडली में राहु सांप का मुंह और केतु पूंछ है। ये हमेशा एक दूसरे के सामने 180 डिग्री पर होते हैं। कालसर्प दोष तब बनता है जब बाकी सभी 7 ग्रह राहु और केतु के एक तरफ आ जाए। ऐसा समझे कि राहु और केतु ने एक दीवार या फंदा बना दिया है और उस फंदे में सारे ग्रह उसमें कैद हो गए। कुंडली का आधा हिस्सा खाली रह जाता है। अब हम थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के सबसे बड़े ग्रंथ बृहत्पाराशरपुरा में कालसर्प दोष का नाम नहीं है? यह योग पिछले कुछ 100 सालों में बहुत प्रचलित हुआ। कुछ विद्वान इसे दोष नहीं बल्कि स्ट्रगल या संघर्ष योग मानते हैं। यह इंसान को जीवन की शुरुआती हिस्से, अक्सर 35 से 40 तक बहुत संघर्ष कराता है, उसे तपाता है। तो क्या इसका कोई फायदा है? जी हाँ, बिल्कुल फायदा है। इसे एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह समझें। जब सारे ग्रह एक तरफ कैद होते हैं तो ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत फोकस्ड और जुनूनी होता है। शुरुआत में स्प्रिंग दबी रहती है, लेकिन जब राहु केतु की पकड़ ढीली होती है या हम कहेंगे सही दशा आती है तो स्प्रिंग उछलती है और इंसान बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है। राहु और केतु किस घर में बैठे हैं, इस आधार पर कालसर्प दोष को 12 तरह के होते हैं। जैसे अनंत कुलेख वासुकी हादु। नाम से डरने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट एक ही है। इसका सबसे अच्छा उपाय कोई महंगी पूजा नहीं बल्कि संघर्ष से ना डरें। मान लें कि आपको बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान शिव की आराधना राहु के उपाय के लिए या रुद्राभिषेक या नागपंचमी पर पूजा करना मन को शांति देता है। ध्यान रखें, हम पूजा पाठ या संघर्ष सब चीज़ें कुछ पाने के लिए करते हैं। मन की शांति उसमें एक बहुत बड़ा फल है। अगर आपका मन शांत होगा तो कैसी भी चुनौतियों के सामने आप आराम से स्थिर रह सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का होमवर्क, अपनी कुंडली देखिए, ढूंढे राहु और केतु कहाँ है, कौन कौन से घर में है, क्या बाकी सारे ग्रह उन दोनों के बीच एक ही तरफ है। अगर हाँ तो बढ़िया क्लब में आप शामिल होने वाले हैं। डरे नहीं, बस अपनी स्प्रिंग के खुलने का इंतज़ार कीजिए और मेहनत जारी रखें। अगर आप, आपके मित्र अपने वीडियो का, अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हम उसका वीडियो बनाने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे।
हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, होई है वही जो राम रच राखा।